नमस्कार दोस्तों, सफल स्टेनो क्लासेस में आपका स्वागत है। ये डिटेक्शन 90 शब्द प्रति मिनट की है जो कि 5 मिनट तक बोली जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। ये डिटेक्शन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। जीवन यापन के लिए कर्म आवश्यक है। प्राकृतिक कर्म भी करने पड़ते हैं। खाना पीना सोना सोच आदि प्राकृतिक कर्म कहे गए हैं। चाहे अनचाहे इनको करना ही पड़ता है। सांसारिक व्यवहार में जो कर्म व्यक्ति स्वयं के लिए करता है उनके पीछे एक प्रयोजन होता है, उद्देश्य होता है, एक कामना होती है। यह कामना ही प्रवृत्ति का कारण बनती है। कामना ही प्रवृत्ति और निवृत्ति का मूल भी बनती है। व्यक्ति को जैसे ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है उसके मन में कई तरह के कार्य करने की प्रवृत्तियां उठने लगती है। व्यक्ति के बाहरी स्वरूप में अनेक परिवर्तन अनेक फैलाव दिखाई पड़ने लग जाते हैं। विद्या के कारण प्रसार और अविद्या के कारण संकोच की भूमिका प्रभावी रहती है। संकोच का अर्थ है व्यक्ति लक्ष्मी को बांधे रखने का प्रयास करता है, अपने स्वार्थ के लिए उसका उपयोग करता है, उसे बचाए रखने के प्रयास में या बढ़ाने के प्रयास में जुट जाता है। समाज में धन के अहंकार की तुष्टि के मार्ग ढूंढता रहता है। व्यसन आदि में उसका प्रवेश होने लगता है। वृत्ति में जब अविद्या के आवरण जुड़ जाते हैं तब व्यक्ति केवल बाहर की ओर भागता है। भीतर का सब कुछ ढका रहता है। व्यक्ति खुद को देख नहीं पाता। हर वृत्ति के साथ मन की चंचलता बढ़ती जाती है। शरीर और इंद्रियां स्थिर भाव में आ ही नहीं पाती। इस कारण सूक्ष्म शरीर भी चंचल बना रहता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों के रसायनों का संतुलन बिगड़ता जाता है। वृत्तियों के स्पंदन एक ही दिशा में होते हैं। आदान प्रदान अचेतन रूप लेकर रह जाता है। शरीर समय से पहले थक जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है, शैया पकड़ लेता है। तब मन में उठने वाले नए स्पंदनों का क्या होगा? नई इच्छाओं की पूर्ति कैसे होगी? शरीर की गतिविधियों का रुक जाना ही सूक्ष्म और कारण शरीर के लिए बड़ी सजा का काम करता है। भीतर उठने वाली सारी ऊर्जाएं और सारे स्पंदन व्यक्ति को भीतर ही तोड़ने लग जाते हैं। बाहर निकलने का द्वार तो बंद हो गया, चंचलता समाप्त नहीं होती। अर्थात आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानते और उनमें पवित्रता, शुद्धि और अशुद्धि का विवेक और सत्य की स्थिति नहीं रहती। यह वृत्ति ही ज्ञान का आश्रय लेकर निवृत्ति की ओर अग्रसर करती है, चंचलता का समाधान करती है। स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर में एक संतुलन बनाए रखती है।
तब व्यक्ति का ध्यान शरीर के साथ साथ बुद्धि, मन और आत्मा की वृत्तियों की ओर भी जाने लगता है। चित्तवृत्ति और मनोवृत्ति का पोषण होने लगता है। अच्छे आचरण और व्यवहार की यही महत्ता है।